नमस्कार दोस्तों। बता दें कि प्राचीन विश्व में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनेक सुविधाएं जो आज के समय में, और आप किसी से भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे। उस समय के राजा महाराजाओं के रूढ़िवादी नियम थे और वह बहुत ही मुश्किल समय था। उस समय में सभी ग्रहों को भगवान माना जाता था और अपनी आवाज उठाना और किसी के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। लेकिन सुकरात ने यह किया और बहुत ही अच्छी तरीके से किया। सुकरात आने वाली पीढ़ी के लिए क्रांति लेकर आए। यह क्रांति इन्होंने किसी हिंसा और हथियार से नहीं की थी, बल्कि यह तो एक दार्शनिक विद्रोह था। सुकरात ने युवाओं में एक नई सोच जगाई। इनके लिखे हुए कथन आज भी किसी भी व्यक्ति की आंखें खोल सकते हैं। बता दें कि सुकरात के बारे में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्राचीन इतिहास में हमारे पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। हमें जितना भी इनका रिकॉर्ड मिलता है वो लिखित मिलता है, जो लोगों ने पहले लिखा था। और ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ऐसा सच में हुआ ही हो। सुकरात ने कभी भी नहीं लिखा, वो तो केवल बोलते ही चले गए। लेकिन उनके शिष्य प्लूटो ने बाद में ये सारी चीजों को लिखा और इनके सबसे बड़े शिष्य प्लूटो ही थे, जो काफी मशहूर हुए, जिनके शिष्य अरिस्टोटल थे। इस प्रकार इनके अनोखों शिष्य हुए, जिसमें सबसे ज्यादा युवा थे। दोस्तों, सुकरात एक ग्रेट यूनानी दार्शनिक विचारक और शिक्षक थे, जिनका जन्म 470 से 469 ईसा पूर्व ग्रीस देश के एथेंस शहर डीम अलोपेस नामक जगह पर हुआ था, जो एक गरीब परिवार था, जिनके पिता का नाम सोफ्रोनिकस तथा मां का नाम फेंड्रेट था। सुकरात के पिता एक मूर्तिकार थे और अपने प्रारंभिक दिनों में सुकरात ने अपने पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग किया और उन्होंने शिक्षा में अपनी मातृभाषा यूनानी कविताएं, गणित तथा खगोल विज्ञान की शिक्षा को ग्रहण किया। सुकरात की शादी भी हुई, जिसमें उनकी पत्नी का नाम जांथिपे था और उनके 3 बेटे हुए, जिनका नाम लेम्प्रोकल्स, सोफ्रोनिकस तथा मेनेक्सेनस था। और इसके पश्चात इन्होंने अपने देश के लिए एक सैनिक के रूप में कई बैटल में भाग ली। लेकिन उनको परिवार से कभी भी ज्यादा लगाव नहीं रहा और उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। उनकी प्रारंभ से ही एक अलग विचारधारा रही थी, जैसे कि ये राजाओं के नियम ऐसे क्यों होते हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को हमेशा ही नकार। सुकरात गजब के फिलोसफर थे, हमेशा कहा कि तर्क वितर्क कर। आपको बता दे, उस प्राचीन समय में उन्होंने लोगों को सोचना सिखाया और एक महान विचारक सुकरात की मृत्यु 399 ईसा पूर्व में हुई। दोस्तों, आखिर सुकरात कितने महान होने के बाद भी आखिर क्यों उन्हें मौत की सजा दी गई? आखिर सुकरात की मृत्यु का कारण क्या रहा था? दोस्तों, ग्रीस युद्ध में बुरी तरह से परास्त हो चुका था। हालांकि वो दौर ही युद्धों का दौर था। इस दौरान एक बैटल ऑफ आर्गिन्यूस हुई, जिसमें ग्रीस उस बैटल को जीत जाता है। उस जीत का वहां जश्न मनाया जाता है। जब सभी सैनिक वहां से अपने देश की ओर वापस आ रहे होते हैं तो बहुत ही भयानक तूफान के कारण काफी लोग मारे जाते हैं। उसमें जो 6 कमांडर जनरल भी थे, जो बचे लोगों में शामिल थे, जो उस बैटल को लीड कर रहे थे, उनके वहां की सरकार के द्वारा बनाई हुई जस्टिस कमेटी मेंबर ऑफ द ब्यूल के सामने लाया जाता है, क्योंकि अभी की तरफ वहां कोई प्रॉपर जस्टिस सिस्टम नहीं था। जो वो जस्टिस कमेटी बोलती थी वही मानना पड़ता था। उन सभी 6 कमांडरों को बुलाकर यह पूछा गया कि तुमने अपनी प्रारंभिक ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, जिसके कारण लगभग सभी विजयी लोगों की जान चली गई, क्योंकि वहां के लोगों में पहले से ही बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो हार का सामना लगातार कर रहे थे। और इस घटना के बाद उन सभी 6 कमांडर से साफ साफ बोला गया कि तुम्हारे ही कारण उन सभी की जान चली गई, आप सभी को सजा मिलेगी। पूरी की पूरी असेंबली इसी फेवर में। मात्र एक व्यक्ति थे जो सुकरात थे। वो बोले कि यह गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसकी पूरी तरीके से नकार दिया, कहा इसमें इनकी गलती तो कतई नहीं है। लेकिन उसमें सुकरात सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वहां लगभग सभी लोगों का मत एक ही था और अंततः उन सभी 6 लोगों को 20 के प्याले की सजा दी जाती है। सुकरात को इन्हीं मतभेदों के कारण असेंबली में खिलाफ देखा जाने लगा। और जब 404 ईसा पूर्व में जब ग्रीस पूरी तरह से परास्त हो जाता है तो सुकरात को बोला जाता है कि सभी चीजें तुम्हारे कारण ही हुई है। हम हारे क्योंकि तुम्हारे कारण बहुत अधिक लोग आर्मी में नहीं आए, क्योंकि तुम बहुत सालों से लोगों को भड़का रहे हो। और जूरी इस बात को पूरी तरह से नकार देती है कि सुकरात शुरुआती दिनों में आर्मी में ही थे। उन्होंने बहुत सारी बैटल में एक साथ लड़ा है। सुकरात को बुलाकर बोला जाता है कि तुम अपराधी हो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही ग्रीस पराजित हुआ है। मजे की बात
यह है कि सुकरात को बिल्कुल भी भय नहीं था कि मुझे ये मौत की सजा देने वाले, क्योंकि सुकरात के बहुत अधिक अनुयायी थे। तो झुरू ने इसके चलते कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम माफी मांग लो, जिसके बाद आप फिर से लोगों को ज्ञान दो, हम तुम्हें यही रहने देंगे। क्योंकि सुकरात महान दार्शनिक थे, उन्होंने साफ नकार दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा प्रश्न करना गलत है, और हाँ ये सभी गलत है, तो मेरे हिसाब से गलत को गलत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके पश्चात जूरी न्याय ने सुकरात को आदेश दिया कि विष का प्याला पी लो, जिसमें हेमलेक नामक जहर था, जो सुकरात ने हंसते हंसते विष का प्याला स्वीकार कर प्राण त्याग दिया। इस तरह सुकरात ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। जैसे सुकरात ने कहा था कि दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जो व्यक्ति अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही महान व्यक्ति बन पाता है। न्याय से पहले कुछ भी पसंद नहीं किया जाना चाहिए। आलोचक मुझे हानि ही नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो मुझे मारते नहीं। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने पीने के लिए जीते हैं, लेकिन मूल्यवान व्यक्ति जीने के लिए खाते पीते हैं। ऐसे बहुत सारे विचार जीवित हैं आज भी इनके। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।